अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। बेटा, आप लोगों ने पार्ट वन तो अभी तक कर लिया होगा और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ क्वेश्चंस उसके एंड में थे वो भी प्रैक्टिस किए होंगे। जस्ट रिकैप, जब हमने पार्ट वन स्टार्ट किया था तो हमने उसमें डेप्रिसिएशन के मैथ पूछा था, डेफिनेशन के बारे में। उसके बाद हमने डिफरेंट मेथड्स के ऊपर हमने डिस्कशन की थी और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आई होप कि आपको वो सारा कुछ याद हो गया होगा। You have revised, you have done the questions. Now what we are going to do is we are going to do the next session, that is part two. बट बिफोर गोइंग टू पार्ट टू, एक पार्ट था पार्ट वन में जो कि हमने उस वक्त मिस आउट कर दिया था। लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू। उसको एक दफा गो थ्रू करने की जरूरत है। दैट इज अबाउट द पॉलिसी ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। देयर आर टू पॉलिसीज इन प्लेस। अच्छा, ये पॉलिसीज हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि नॉर्मली एग्जामिनर जो है वो आपको ये पॉलिसीज बता देता है, लेकिन अगर वो ये नहीं बता रहा देन वी हैव टू यूज आवर ओन जजमेंट कि हमने कौन सी पॉलिसी मेंशन करनी है। तो नंबर वन पॉलिसी तो ये है कि जी हमने आपका अगर उसने बताया है कि जी हमने कब मशीनरी खरीदी है, डेट मेंशन्ड है, फॉर एग्जांपल वो कह रहा है जनवरी में खरीदी है या और दिसंबर में बेच दी है, या वो ये कह रहा है कि 23rd को हमने खरीदी और 30th को बेच दी, मंथ भी बता रहा है, ईयर भी बता रहा है, सारा कुछ, देन वी हैव टू फाइंड आउट डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू दीज डेट्स। जितना यूज किया है उसके हिसाब से हमें डेज निकाल के, मंथ्स निकाल के उसको उसके हिसाब से हमें करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक 6 मंथ्स के लिए यूज किया है तो हम उसको 6/12 के हिसाब से कर देंगे। अगर 3 मंथ्स के लिए कोई मशीन यूज किया और उसके बाद बेच दी है तो हम 3/12 कर देंगे। ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड द मेथड ऑन टाइम बेसिस। अगर डेट्स गिवन है और एग्जामिनर ने कुछ नहीं बताया देन वी हैव टू यूज टाइम बेसिस, ठीक है, टू कैलकुलेट आवर डेप्रिसिएशन। अगरचे डेट्स मेंशन नहीं है और एग्जामिनर ने भी आपको कोई पॉलिसी नहीं बताई, फिर आपने क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल उसने कहा मैंने बिगनिंग ऑफ द ईयर में एक मशीन ली और एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द ईयर या मंथ मैंने बेच दी। अब यू डोंट नो व्हेन ड्यूरिंग एट द स्टार्ट ऑफ द, इज इट जनवरी, फरवरी, और एंड में कब? 30th दिसंबर, और लास्ट डेट ऑफ क्या कहते हैं 31st ऑफ दिसंबर कब? सो वी आर नॉट श्योर एग्जैक्टली कि कौन सा मंथ है, कौन सा ईयर है। तो उसके लिए आपने एक पॉलिसी इस्तेमाल करनी है, दैट इज कॉल्ड कि आपने फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है जिस साल आपने खरीदा, चाहे वो ड्यूरिंग द मंथ खरीदा, चाहे वो एट द एंड ऑफ द मंथ खरीदा। आपने उसको अज्यूम ये करना है कि वो पूरा साल मशीन आपके साथ रही। सो यू आर गोइंग टू चार्ज फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज, और कोई डेप्रिसिएशन नहीं निकालनी उस साल जिस साल आपने वो मशीन बेची है। ठीक है, एंड नो डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज एट द एंड ऑफ द ईयर व्हेन यू हैव डिस्पोज्ड ऑफ दैट मशीनरी और नॉन करंट एसेट। ठीक है, सो ये आपने तब इस्तेमाल करना है जब आपके पास डेट्स गिवन नहीं है और एग्जामिनर भी साइलेंट है। ठीक है, तो ये पॉलिसीज आपने फिर से एक दफा रिवाइज कर लेनी है। ओके, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, दैट इज पार्ट टू। इसके अंदर बेटा हमने जो चीजें हैं वो दे आर थ्री मेन टी अकाउंट्स जो हम बनाते हैं फॉर depreciation. One is machinery account, second is provision for depreciation account, and third is disposal account. मशीनरी अकाउंट बड़ा सिंपल है। ठीक है, आपको पता है मशीनरी इज अ नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस। देयरफॉर द बैलेंस ओपनिंग, यानी कि शुरू साल में जो आपके पास मशीनरी रखी हुई है उसका जो बैलेंस होगा वो आप डेबिट साइड पे लिख देंगे। उसके बाद अगर आपने कोई मशीन बेची है, फॉर एग्जाम्पल आपने 5,000 की एक मशीन ली हुई थी, पहले की आपके रखी हुई थी, उसको आपने 10,000 का बेच दिया। अब आपने उसकी मशीनरी डिस्पोजल जो है, एक डिस्पोजल का नाम से आपने उसका क्रेडिट में मेंशन करना है, एंड द वैल्यू शुड बी द कॉस्ट ऑफ द मशीन, यानी कि जो आपने जब खरीदी थी उसकी जो कॉस्ट थी उससे माइनस कर देना है, यानी कि क्रेडिट पे लिख देना है। उसको आपने क्रेडिट पे शो करना है क्योंकि आपके जो बैलेंस है उसके अंदर 5,000 की वो मशीन शामिल थी शुरू में। अब आपने वो बेच दी तो उसमें से वो 5,000 की आप मशीन निकाल के क्रेडिट में शो कर देंगे विद द वैल्यू 5,000।
ठीक है। अब हो सकता है उसको 10,000 का बेचा, अभी हम उसकी सेलिंग प्राइस पे नहीं बात करेंगे, हम उसकी क्रॉस प्राइस पे बात करेंगे। सो मशीनरी अकाउंट में हम सिर्फ कॉस्ट प्राइस पे बात करते हैं, ठीक है। सो ऑल द वैल्यूज जो मशीनरी अकाउंट में आएंगी वो उसकी कॉस्ट के ऊपर आएंगी। सो बैलेंस बीडी आ गया, उसके बाद डिस्पोजल आ गया। अगर डेट मेंशन्ड है तो डेट डालेंगे, डेट लाजमी डालनी है बेटा। कभी कभी एग्जामिनर्स और 1 मार्क जो है इसके होते हैं, एग्जामिनर विल डिडक्ट दोस मार्क्स अगर आप डेट नहीं डालेंगे। अच्छा जी, उसके बाद अगर आपने कोई नई मशीन खरीदी है तो जिस भी प्राइस पे खरीदी है वो प्राइस की वैल्यू इधर आ जाएगी डेबिट साइड। एंड वंस यू ओपन एट द ओपनिंग बैलेंस, और न्यू मशीनरी अगर खरीदी है उसको भी ऐड कर देंगे, और डिस्पोज ऑफ किया है कोई मशीन तो उसको माइनस कर देंगे, तो आपके पास बैलेंस सीडी आ जाएगा। यानी कि अब जो मशीन की वैल्यू आपके पास रखी है वो वैल्यू आ जाएगी। और यही जो बैलेंस सीडी है ये अगले आगे जाके आपका बैलेंस, अगले साल का बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा, ठीक है। सो ये तो आपका मशीनरी अकाउंट हो गया। उसके बाद सेकंड जो बनता है वो बनता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, ये उसी तरह बनेगा जिस तरह हमने वो कैलकुलेशन की थी डेप्रिसिएशन की, ठीक है। डेप्रिसिएशन में सबसे पहले बैलेंस बीडी आपको गिवन होना चाहिए, ठीक है, कि पिछले साल का जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू थी वो क्या है। इस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में हम, प्रोविजन का मतलब है एस्टिमेट, ठीक है, और इसको अक्यूमुलेटेड भी कहते हैं। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मींस द सेम। प्रोविजन मींस एस्टिमेट, ठीक है। एस्टिमेट करें डेप्रिसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ जो भी मेथड उसने कहा होगा, एग्जामिनर ने आपको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का है तो यू विल यूज द फॉर्मूला ऑफ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, स्ट्रेट लाइन का है तो स्ट्रेट लाइन, रीवैल्यूएशन मेथड कह रहा है तो रीवैल्यूएशन मेथड। अमूमन एग्जामिनर्स एग्जाम में आपसे या तो स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करेंगे या डिमिनिशिंग या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रीवैल्यूएशन मेथड एमसीक्यूज में ज्यादा क्वेश्चन आता है अपार्ट फ्रॉम दी P2। सो P2 में 2 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, बट नॉट अ फुल फ्लेज क्वेश्चन रिलेटिंग टू दिस डेप्रिसिएशन अकाउंट का क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। जो 20 मार्क्स का या 10 मार्क्स का होगा, इट विल बी अ शॉर्टर क्वेश्चन जस्ट टू आस्क यू फॉर्मूला क्या है या रीवैल्यूएशन के बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, सो बैलेंस ब्रॉट डाउन विल बी गिवन टू यू कि लास्ट ईयर का बैलेंस क्या था, इट विल बी ऑलवेज देयर। अच्छा जी, उसके बाद आपने जो डिस्पोजल अकाउंट है, अब बेसिकली जब हम डिस्पोजल अकाउंट की बात कर रहे हैं, ये उस मशीन की बात करें जो हमने बेची थी। जैसे हमने मशीनरी की हमने बात की थी, 5,000 की जो मशीन बेची है उसकी हमने डेप्रिसिएशन निकालनी है कि जब हम बेच रहे हैं उस वक्त तक उसकी डेप्रिसिएशन कितनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने 1 जनवरी 2020 में कोई मशीन खरीदी थी, ठीक है, 5,000 की। तो जब हमने डिस्पोज किया 30 जुलाई 2023 में, ठीक है, तो उसको हमने मशीन अकाउंट में डिस्पोजल 5,000 का लेंगे। अब उस डेप्रिसिएशन में उसकी डेप्रिसिएशन कितनी है वो निकालनी है। तो हमें पुरानी डेप्रिसिएशन तो ऑलरेडी पता होगी कि जब तक हमने 2023 तक उस मशीनरी की डेप्रिसिएशन कितनी है। सो अब जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा 1 जनवरी 2023 से 30 जुलाई 2023 तक। अब क्योंकि डेट मेंशन है तो रिमेंबर द पॉलिसी, सेकंड पॉलिसी जिसमें टाइम बेसिस के हिसाब से है, तो हमें वो निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर बता रहा है कि 30 जुलाई को हमने वो बेची है। तो 30 जुलाई को अगर बेची है तो हमने कितने महीने इस्तेमाल किया? हमने जनवरी का मंथ इस्तेमाल किया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। व्हाई जुलाई? बिकॉज इट्स द 30 जुलाई। तो जुलाई का पूरा महीना हमने इस्तेमाल किया, ठीक है। सो वी हैव यूज्ड इट फॉर 7 मंथ्स, तो हम डिस्पोजल अकाउंट उसका 7 मंथ्स के ऊपर निकालेंगे, ठीक है। ओनली प्रोविजन रिलेटेड टू दैट स्पेसिफिक मशीन जो हमने बेची है, ठीक है। हमने सबका नहीं निकालना, हमने सिर्फ उस मशीन का निकालना है कि उसकी डेप्रिसिएशन 7 मंथ्स तक की कितनी होगी। तो हमने क्या करना है, अगर स्ट्रेट लाइन का मेथड है तो कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट परसेंटेज। अगर 10% गिवन है तो कॉस्ट कितनी थी 5,000, उसका 10% निकालेंगे तो 500 आ जाएगा। 500 को हमने मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो हमें डिस्पोजल वैल्यू इसकी निकल आएगी। बैलेंस सीडी हमारे पास, इसमें से जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है उसमें से ये वाले माइनस करेंगे तो इस साल की डेप्रिसिएशन हमारे पास
आ जाएगी या गिवन होगी, या फिर हमें अगर कैलकुलेट भी करनी पड़ी तो इस वाली मशीनरी को माइनस करके निकालेंगे, ठीक है, अगेन यूजिंग द सेम फॉर्मूला, बट सब्ट्रैक्टिंग दैट 5000 कॉस्ट ऑफ मशीन विच वाज सोल्ड, उसको माइनस करके फिर हमारे पास डेप्रिसिएशन की वैल्यू ब्रॉड कैरी डाउन आ जाएगी। और यही कैरी डाउन जब हम इसको कर लेंगे टोटल, तो जो इनकम स्टेटमेंट है वो आपका क्रेडिट साइड पे, हमेशा क्रेडिट साइड पे ही आएगी, बिकॉज इट्स एन एक्सपेंस। एक्सपेंस हमेशा क्रेडिट साइड पे आता है और इनकम हमेशा डेबिट साइड पे आती है, ठीक है। सो द बैलेंसिंग फिगर वुड ऑलवेज अपीयर ऑन दी क्रेडिट साइड, व्हाई, बिकॉज इट्स एन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन को हम एज एन एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, और ये आपका क्या आएगा, जो वैल्यू आएगी ये आपके इनकम स्टेटमेंट में एज ए एक्सपेंस चली जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट अगर हम थर्ड अकाउंट की बात करें तो डिस्पोजल अकाउंट। बेटा डिस्पोजल अकाउंट की आपने सारी कैलकुलेशन कर ली है, सिर्फ वैल्यूज उठानी है और वो इधर डाल देनी है। फॉर एग्जाम्पल मशीन अकाउंट में जो मशीन में आपने डिस्पोजल वैल्यू डाली थी उसको उठा के आपने मशीन के डेबिट साइड में, डिस्पोजल अकाउंट के डेबिट साइड पे लिख देना। प्रोविजन की जो आपने कैलकुलेशन की है उसको उठा के आपने क्रेडिट साइड पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद कैश, अगर जब आपने बेचा है, फॉर एग्जांपल हमने कहा था 5000 की मशीन हमने 10,000 में बेची है, तो इधर उसकी वैल्यू 10,000 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब हमने ये देखना है कि क्या हमें इस मशीन को बेचकर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर से आपका बैलेंस डेबिट साइड पे आ रहा है तो आपको प्रॉफिट होगा। जैसे मैंने पहले बताया, जो डेबिट साइड पे आती है वो क्या होती है, इनकम। तो इनकम क्या है, प्रॉफिट, ठीक है। सो प्रॉफिट हो रहा है या आपको लॉस हो रहा है, लॉस क्या होता है आपके लिए, एक्सपेंस। तो आपने लिखना है इनकम स्टेटमेंट और फिर आपने वैल्यू उसकी लिख देनी है। अगर क्रेडिट साइड पे बैलेंस आ रहा है तो वो आपका एक्सपेंस होगा। अब बेसिकली आपने ये जो ब्रैकेट्स में लिखी हुई है ये सिर्फ आपको समझाने के लिखे हैं, एग्जाम में आपने ये ब्रैकेट्स में नहीं लिखनी। So your debit side and your credit side will become equal after calculating either an income or a loss. I hope this video is sufficient for you to understand how to make the T accounts. Please practice some questions. अगर आपको कोई भी problem है, please send me a message and inshallah we will sort that out. Allah Hafiz, take care.